नमस्कार। बिहार तक में आपका स्वागत है। प्रशासनिक और दूरदर्शिता का इससे बड़ा उदाहरण आपको सुनने को नहीं मिलेगा। जिस समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार बन रही थी, उसी दौरान ठीक बिहार सरकार के एक विभाग ने ऐसा निर्णय लिया जिसकी मार लोग अब तक झेल रहे हैं। सब जानते हैं कि छठ पर्व का बिहार में क्या महत्व है। ये महापर्व है, ये लोक आस्था का पर्व है, जिसमें सभी लोगों की चाहत होती है कि वो अपने गांव जाएं और वहां छठ को भक्तिपूर्ण ढंग से मनाएं। छठ पूजा एक संस्कृति है और जो लोग साल भर अपनों से दूर रहते हैं वो छठ के अवसर पर ज़रूर मिलते हैं। तो एक तरह से ये लोगों के आपसी मिलन का एक महात्यौहार भी होता है। ऐसे अवसर पर बिहार सरकार के रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट ने एक ऐसा निर्णय लिया जिसकी वजह से पटना ही नहीं बल्कि उत्तर बिहार जाने वाले तमाम लोग महाजाम की वजह से कराह रहे हैं। पिछले 3 दिनों से जाम की लगातार स्थिति बनी हुई है, तो इसके पीछे और सिर्फ एक निर्णय है। अगर इस निर्णय को कुछ दिनों के लिए टाल दिया जाता तो शायद इतनी परेशानी नहीं होती। कई लोग जो झारखंड से आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं, दिल्ली से आ रहे हैं अपनी गाड़ियों से, उनको उत्तर बिहार के अपने गांव जाने में नानी याद आ जा रही है। कुछ किलोमीटर की दूरी तय करने में कई कई घंटे लग रहे हैं। हमारे एक जानने वाले ने बताया कि दीदारगंज टोल प्लाजा से राजेंद्र नगर आने में उनकी गाड़ी को 12 घंटे लगे। आप सोच लीजिए कि मुश्किल से दूरी 6 किलोमीटर या 8 किलोमीटर होगी। अब ऐसी स्थिति में लोग क्या कहेंगे? सरकार के इस निर्णय को कोसेंगे ही। अब आइए जानते हैं कि ऐसा हुआ कैसे। गांधी सेतु का रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है, जिसका पश्चिमी लेन बनकर बिल्कुल तैयार है और इस लेन का उद्घाटन भी 31 जुलाई को कर दिया गया। इसके उद्घाटन के बाद बात हुई कि पूर्वी लेन को भी उसको तोड़ के उसको रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा। लेकिन इस बीच चुनाव का मौसम आ गया और चुनाव तक के लिए उस लेन को जो उसको ध्वस्त करके फिर से बनाना था, उस निर्णय को फिलहाल रोक दिया गया। लेकिन जब चुनाव संपन्न हो गए, 10 नवंबर को परिणाम आ गए, सरकार बनने की स्थिति आ गई, तब रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट ने बिना आगे का ध्यान किए 15 नवंबर से पूर्वी लेन को बंद कर दिया। और बंद ही नहीं किया बल्कि उसको तोड़ना भी शुरू कर दिया। हालांकि वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर एक पीपा पुल का निर्माण किया गया है, लेकिन पिछले हम कह सकते हैं कि लगभग 3 महीने से जाम की कोई स्थिति नहीं थी, क्योंकि गांधी सेतु का दोनों लेन चालू था। अगर 15 नवंबर के बजाय रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट इसको 25 नवंबर से काम शुरू करता पूर्वी लेन का, तो शायद जो इतने लोग आ रहे हैं बाहर से, जो अपने घरों को जा रहे हैं, उन्हें इतनी भयानक परेशानी नहीं झेलनी पड़ती। हालात ये हो गए कि पटना से लेकर दनियावा 30-30 किलोमीटर तक महाजाम लग गया। गांधी सेतु के अलावे जो एक जेपी सेतु है, उस पर भी जाम लग गया। तमाम पटना में रहने वाले जो लोग हैं, जो उत्तर बिहार के, वो अपने गांव को जाते हैं छठ के अवसर पर। लेकिन ऐन मौके पर पूर्वी लेन पर आवाजाही बंद कर देने की वजह से
स्थिति भयावह हो गई और लोगों को कई कई घंटे तक केवल गांधी सेतु को क्रॉस करने में लग गए। कई लोग 12-12 घंटे बाद अपने गांव पहुंचे हैं। तो ये स्थिति आखिर आई क्यों? और सबसे बड़ी बात कि जब ये फैसला लिया गया कि 15 नवंबर से पूर्वी लेन को बंद कर दिया जाएगा, पर प्रशासन की तरफ से कोई इंतजाम नहीं किया गया। न ट्रैफिक पुलिस लगाए गए पर्याप्त रूप से ताकि ट्रैफिक को कंट्रोल किया जा सके। आमतौर पर छठ के मौके पर काफ़ी संख्या में बाहर के लोगों के आने की वजह से जाम की स्थिति हर वर्ष होती है, लेकिन इस वर्ष व्यवस्था थी आपके पास, आप इसको 10 दिन के लिए टाल सकते थे पूर्वी लेन पर काम शुरू करने को लेकर, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, जिसकी वजह से एक बार फिर वही स्थिति हो गई जो पहले हुआ करती थी। तो कुल मिलाकर ये प्रशासनिक विफलता ही से मानी जाएगी। हालांकि ये निर्णय जब हुआ था उस समय सरकार ने शपथ नहीं लिया था, पर अब जो स्थिति पैदा हो रही है, क्योंकि लोगों का आना लगातार जारी है, फिर उधर से जब छठ के बाद फिर लौटेंगे, फिर वही जाम की स्थिति होगी। तो ये तमाम स्थिति को देखते, परिस्थिति को देखते हुए कम से कम प्रशासन को ये सोचना चाहिए कि हर वर्ष छठ के अवसर पर जिस तरह की भीड़ होती है बिहार में, उसको देखते हुए ये निर्णय नहीं करना चाहिए था। अभी लॉकडाउन की स्थिति चल ही रही है, बल्कि हम कह सकते हैं कि रेलगाड़ियां सभी रेलगाड़ी चल नहीं रही है, तो सड़क मार्ग से ही सबका सहारा है अपने जगह पर पहुंचने के लिए। और यही वजह है कि भारी मात्रा में वाहन सड़कों पर मौजूद हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम की स्थिति लगातार बनी हुई है। और ऐसे में पुल को बंद कर देना, ये पुल 10 दिन के बाद भी उसको तोड़ा जा सकता था बनाने के लिए, तो ये स्थिति नहीं होती। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस पर संज्ञान लिया है और सभी अधिकारियों को बुलाकर एक बैठक भी की है कि किस तरह से इससे निपटा जाए। लेकिन आज छठ पर्व की शुरुआत हो गई है और 4 दिनों तक चलने वाला ये छठ पर्व, उसके बाद जब लोग लौटने लगेंगे तो फिर वही परेशानी होगी। हालांकि ये भी कह सकते हैं कि थोड़ी स्थिति इसलिए भी बेहतर है कि दरभंगा में एयरपोर्ट शुरू हो चुका है और बहुत सारे लोग जो दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर से आने वाले वो सीधे दरभंगा पहुंच रहे हैं, तो उसका दबाव ज़रूर कुछ पटना पर कम हुआ है। लेकिन ये बुलाई गई समस्या है और इसके लिए प्रशासनिक रूप से उनकी अदूरदर्शिता को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। आप लोगों को छठ पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।